हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 19 नवंबर। 11 नवंबर को अनिशा का बर्थडे था। तब से बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। कैसे दिन जा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर से हल्की फुल्की ठंड भी चालू हो गई है और मेरी आवाज़ समझ रहे हो ना क्या ही हो रखी है। ये देखिए, 1 साल की मैडम हमारी खेले जा रही है। कुछ भी मिल जाए बस खेलने के लिए तैयार है। देखो, दे इसे ना इसमें 1 घंटा छोड़ दो। अब इसे ये कुछ नया सा लगेगा ना तो खेलती रहेगी। इसके लिए ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट बड़े काम में आते हैं। एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा दिख रही है इसमें। आप सोच रहे होंगे कि बीच के ब्लॉग कहाँ गए, कौन आया मुंबई से, क्या हुआ, एंड अनिशा का बर्थडे वो व्लॉग कहाँ है। तो वो सारे व्लॉग्स कब आएंगे, इस व्लॉग के बाद आएंगे, ठीक है। फर्स्ट अपडेट। सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, वो गड़बड़ मैं व्लॉग के लास्ट में ही आपको बताऊंगी। इस व्लॉग के अच्छे मूड को ना बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। बर्थडे से पहले मैं बर्थडे प्रेपरेशन में बिज़ी थी। उससे पहले मैं दिवाली के प्रेपरेशंस में बिज़ी थी। और कुछ दिनों से ना ऐसी बैंड बज रखी थी मेरी और मेरी स्किन की कि स्किन पर एक्चुअली डार्क स्पॉट्स वगैरह दिखने लग गए थे, क्योंकि कुछ पिंपल आ गए थे। बिल्कुल मैं कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रही थी। ऊपर से अनिशा के साथ इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो डार्क स्पॉट्स ना लिटरली मेरे स्किन पर बहुत गंदे लग रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ गए, दिख नहीं रहे, है ना। एंड गेस व्हाट, बर्थडे पर भी काफ़ी लोगों ने मेरी स्किन की तारीफ़ की थी कि यार कैसे मेंटेन करते हो इतने हेक्टिक शेड्यूल के साथ अपने स्किन को। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक, थैंकफुली मैंने समय पर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सारे डार्क स्पॉट्स चले गए। और वो मैं मन के मन में अंदर बोले जा रही थी। एंड ये सारी चीज़ें हुई है हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम से। सिंपली मैंने इसे स्टार्ट किया यूज़ करना जब तक मेरे चेहरे पर वो डार्क स्पॉट एंड डलनेस ऐसे जाते हुए नहीं दिख रहे थे ना, तब तक। अभी भी खैर मैं कर रही हूँ, बट मैं तब की कहानी बता रही हूँ जब मैंने ये स्टार्ट किया था लगाना। इसका बेस्ट मुझे ये लगता है कि इसकी वजह से मेरी स्किन ना इवन टोन एंड ग्लोइंग लगने लग गई है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें है 100% ऑर्गेनिक स्वरासा टर्मरिक प्लस 10% गाइकोलिक एसिड एंड 2% नायासिनामाइड। इट मीन्स नेचर एंड साइंस दोनों का बेस्ट है इसमें। एंड सिंपली डेली दिन में 2 बार इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब 2 से 3 ड्रॉप लेती हूँ अपने चेहरे पर और नेक पर भी। सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ जब तक ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। और हाँ, ऊपर से मैं सनस्क्रीन भी लगा लेती हूँ। रिजल्ट मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा, जो कि आप भी देख सकते हो। इनकेस आप सोच रहे हो कि आपको भी इसे ऑर्डर करना है आपकी स्किन के लिए, तो आज ही कर लीजिएगा। फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा। नायका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको मिल जाएगा इजीली। प्लस हिमालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वैसे इस व्लॉग में ना आपको पता चल जाएगा कि घर पर आया कौन है मुंबई से। अगले व्लॉग में ये रिवील होने वाला था, पर आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको इसी व्लॉग में पता चलने वाला है। बाय द वे, आज तो है, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे। और हम लोग ना गए थे संडे को अवध महोत्सव में, जो यहीं पर लगा है। आई नो लखनऊ के बाहर वाले इस महोत्सव के मज़े तो नहीं ले पाएंगे, पर मेरे व्लॉग किस दिन काम आएंगे। तो मेरे व्लॉग के साथ आप थोड़े बहुत मज़े ले सकते हो उन सारे चीज़ों की जो मैं आपको अभी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो 2 दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ पर एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हुई है वहाँ से। क्या किया है शॉपिंग, ज़रूर देखो। विंटर डेज में ना बहुत सारे लखनऊ में महोत्सव लगते हैं। इनडायरेक्टली एक एग्जीबिशन ही होता है, जैसे आप मान लीजिए, जिसमें काफ़ी सारी हैंडीक्राफ्ट और अलग अलग स्टेट के आइटम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये अवध महोत्सव लगा है। इसमें एंटर करते ही आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे साड़ियाँ, रजाई, गद्दे। साड़ियाँ वगैरह 200, 500, 1000 की 3, 1000 की 4 ऐसे सब मिल रही थी। कई बार बहुत अच्छा सस्ता सामान मिल जाता है और कई बार उतना ही महंगा भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं। उन स्टॉल में बस विजिट करो, जहाँ पर जो अच्छा लगे ले लो। जैसे ये खिलौने 70 रुपये के हैं, हर माल 50 रुपये का है। तो इस तरह से हर एक आइटम का यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं चलता और कई बार चलता भी है। जैसे ये बैग्स, ये 250 की थी, पर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी भी नहीं थी। दिख अच्छे रहते
पर जो मेरी मम्मी ने लिए है ना, वो आपको पता चलेंगे कि वो कितने ही बढ़िया लग रहे हैं, थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। और ये चूड़ियाँ देखिए, बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ। और इस तरह की ना ऐसे वाटरी लुकिंग चूड़ियाँ ना बहुत इजीली मिलती नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ जो है 2x2 का है, तो मुझे इजीली कभी चूड़ियाँ मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, मिली नहीं। रात के समय पर ना ये महोत्सव कुछ इस तरह से जगमगाता है, जिसमें एक हाथ 2 झूले भी होते हैं और उन पर ना कुछ बहुत ही प्यारी सी लाइटिंग वगैरह की जाती है। और कारपेट वगैरह खरीदना होना तो महोत्सव वगैरह बहुत सही जगह होती है, जहाँ पर कारपेट काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें कितनी बढ़िया मिल रही थी। ये 2,500-3 हज़ार का बास्केट था, जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत पसंद आया था, पर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी। और हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ों की कॉस्ट होती है ज़्यादा, राइट। तो ये तो अवध महोत्सव लगा था। कुछ दिनों पहले मैं उत्तराखंड महोत्सव भी गई थी, और ये लगभग ना 2-3 महीने यही महोत्सव का सीज़न यहाँ पर चलता है ठंड में। और जब हम कारपेट खरीद रहे थे ना, उस समय अनीशा को बड़ी मज़ा आ रही थी और अनिका को उससे ज़्यादा मज़ा आ रही थी। तो अनीशा देखिए किस तरह से सो गई है। आई नो यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है, बट उसे ना हर बार हम रोक नहीं सकते, तो मैं कई बार रोकती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ चलो एंजॉय करने दो। कल के मेले से ना हमने खूब सारी शॉपिंग की है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और सारी चीज़ें अभी हम लोग खोल रहे थे। कल तो हम नहीं खोल पाए थे, कल रात में हम चले गए थे रिंदा के बर्थडे के लिए। वो हो गई है 11 साल की, तो वहाँ से आकर वहाँ चले गए थे, और वहाँ पर भी कुछ खास ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि आजकल ना थोड़ी ठंड हो रखी है, और बच्चों के साथ जाओ ना तो कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या करना है। पर चलिए मैं कल क्या क्या लेकर आई हूँ सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले ये हेयर बैंड, जो कि सिर्फ मुझे 20 रुपये का मिला है। और नॉट ओनली दिस, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ना। ये बहुत ही प्यारा सिरेमिक लुकिंग डिफ्यूज़र जो हमें 200 रुपीज़ का मिला है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन ऑप्शंस भी थे। बाकी की चीज़ें देखिए ये किस तरह से एक्सप्लोर कर रही है। तो यहाँ पर ना ये हेयर बैंड जो 20 रुपये का मिला है, उसके अलावा जितनी चीज़ें आपको दिखेंगी ये 10-10 रुपये की, जैसे ये 10 रुपये का, ये 10 रुपये का, ये 10 रुपये का, हर एक चीज़ 10-10 रुपये में। ये 10 रुपये की, ये 10 रुपये की रबर्स, और ये क्लिप तक 10 रुपये का। हाँ, सब 10-10 रुपये में था। तो ये सारी चीज़ें मैं खूब लेकर आई हूँ इसे इस तरह से लगाने के लिए। और बाकी अनिका की भी है, मेरी भी 1-2 चीज़ें हैं। तो ये सारा 10 रुपये का माल। फिर ये विंटर शूज़ जो कि कुछ 200 रुपये के मिले हैं हमें। ये जूती भी मैंने 200 रुपये की ली है, जिसके पीछे ना प्लास्टिक का सोल है। तो ये जूती बहुत बढ़िया मेरे लिए मैंने ली है। उसके बाद गाइस ये वाली जो बैग है मेरे पास ऑलरेडी आपने देखी होगी, तो मम्मी ने भी अपने लिए ख़रीदी है। ये 350 ईच मिली है और बहुत प्यारी दिखती है। इसके ऊपर सारा ऐसे जरी लेस वाला काम है, और अंदर से भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ी भी है। तो इस तरह की 2 बैग्स है। हाँ, ये बहुत सस्ती, मैंने खुद 500 की ली थी। ये रजाई भी हमने ली है, जो कि बहुत नाइस ऐसी मोटी वाली है। ठंड आ रही है तो रजाई चाहिए। ये कितने की पड़ी थी आपको? ये 3,000। कितना बोला था? 4.5। और मुश्किल से 2 मिनट के बाद ही उन्होंने 3,000 में दे दी थी। ऐसा मैं आप बोल रहा था दिया नहीं। अच्छा, ये जूती मम्मी ने ली है अपने लिए। ये 500 की 2 मिली है, और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी। इधर भी अंदर पूरा ऐसे स्पॉन्ज है, पीछे प्लास्टिक है। तो ये और ये एवरीडे वेयर के लिए मस्त एकदम हो गई है। इसके अंदर भी ऐसा वेलवेट एंड स्पॉन्ज है। और ये 500 की 3 मैंने ली है। ये अभी आपको गंदी लग रही होंगी, पर ये धुल जाएंगी तो साफ़ हो जाएंगी। तो ये मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए थी, जो मुझे वहाँ पर मिल गई, तो मैंने ले लिया है। और खूब सारे कप मैं ले आई हूँ। तो ये 150 के 6 मिले हैं। तो ये एक कप और ये एक कप लाई हूँ मैं। इसमें और एक पीच कलर का भी कप है जो मम्मी लाई है, उन्होंने भी सेम कप लिया है। तो काफ़ी कपों की शॉपिंग कल हमने की। और एक ये कारपेट भी लिया है, ये भी लगभग 3,000 का पड़ा है। बहुत ही नाइस वाइट एंड ग्रे कलर का, और इसका ये जो ऐसा टच है ना, बहुत नाइस वुलन काइंड ऑफ है, बहुत मस्त है। बट हमने अभी देखा कि ये वाइट वाला पार्ट थोड़ा गंदा हो रखा है, तो इसे धोने के लिए यहाँ पर हमने रखा है। यहाँ पर खरीदी करने के लिए बहुत और चीज़ें थी, पर जितनी चीज़ें लोग कम ही लगती है, तो हमने स्पेसिफिकली वही चीज़ें ली जो हमें चाहिए ही चाहिए थी। वेलकम बैक गाइस। वैसे आज मैंने ये जो ऊपर श्रग है ना, ये मुझे एक ब्रांड ने काफ़ी अरसे पहले भेजा था, आज पहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा था
और अब ना लखनऊ में ठंड हो गई है, ऐसी खूब ज़्यादा फ्रीजिंग वाली नहीं, पर शुरुआत तो हो गई है। तो कल हम लोग गए थे अमीनाबाद। मम्मी कैसा लगा अमीनाबाद? अच्छा लगा। तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि इतनी भीड़ कि उस भीड़ में मोबाइल निकाल कर व्लॉग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मम्मी पूछ भी रही थी तुमने वीडियो नहीं बनाया, मैंने बोला मम्मी पॉसिबल नहीं है इतनी भीड़ में। हम लोग गड़बड़झाला मार्केट गए थे, मोहन मार्केट गए थे। कैसा लग रहा था? अच्छा था ना, एकदम भीड़ भाड़ एकदम। भाड़, हाँ। और सस्ता बहुत था, बट हम लोग ज़्यादा कुछ ऐसे ख़रीदारी नहीं किए। बस मुझे मम्मी पापा को अमीनाबाद मार्केट दिखाना था, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस एंड होलसेल वाला मार्केट है। तो बस मैं वो दिखाने ले गई थी। और हम लोग लखनवी वर्क का भी काम देखने जाने वाले थे, पर इतने थक गए थे कि वो भी हमने नहीं देखा वहाँ जाकर। मैं क्विकली आपको दिखा दूँ कि हमने ऐसे चलते फिरते ठंड के लिए थोड़ी बहुत ऐसी शॉपिंग की। बहुत ऐसे अच्छी वाली शॉपिंग वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है कई बार। तो ऐसे सिंपली जो घर में पहनने के लिए ठंड में, ये अनिका के लिए मस्त। कितने का मिला था अभी? 300 ईच। तो इसका ऊपर का भी है, वो अभी धुला है तो सूख रहा है। हमने सारे कपड़े धुल लिए क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है सारे कपड़े धुलने। तो ये उनकी पैंट्स है और सेम टॉप भी है। तो ये घर पहनने के लिए अभी हल्के फुल्के जाड़े के लिए सही है। फिर मैंने ये पजामे ले लिए जो कि मम्मी को भी अच्छे लग रहे थे ना, कि मोटे हैं, अच्छे हैं। तो नाइस ऐसे कार्टून प्रिंट में। अगेन ये 200 रुपीज़ के मिले हैं, तो 2 ही लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि इतने कंफर्ट मिल जाता है कि फिर मैं इन्हीं पजामों में घूमती रहती हूँ, तो वो भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और जब हम दोनों के लिए हम लेंगे तो अनीशा को कैसे पीछे रखे। अनीशा के लिए भी हम लोग ये कॉट सेट लाए थे, तो ये भी ऐसे ही घर में पहनने के लिए। तो ये कुछ 250 के ना, 500 के। हाँ 500 के 250 के। तो ये 250 में ये, और ये तो अभी जो हल्की फुल्की ठंड है उसके लिए हो जाएगा। वैसे उसके पास इतना विंटर वेयर है अभी इस समय, तो वो काम में आ जाएगा। प्लस मेरे पास भी काफ़ी है, अनिका के पास भी काफ़ी है। तो हमने बस ऐसी फुटकर वाली शॉपिंग की है, ऐसी खास कुछ नहीं। और हाँ मैंने कुछ चूड़ियाँ ली है, मम्मी ने भी कुछ चूड़ियाँ ली है। मम्मी चूड़ियों का कलेक्शन कैसा था? मेरे को तो चूड़ी बहुत अच्छी, मजबूत भी थी और अच्छी भी थी। मस्त एकदम। और गड़बड़झाला मार्केट में इस तरह की चूड़ियाँ आई थी इस समय, मतलब हर दुकान में रौनक ही रौनक थी कि भाई किसी भी दुकान में देखो चूड़ी चमक रही थी। और इतनी भीड़ भी थी, अभी शादियों का सीज़न था इसलिए हर कोई साड़ियाँ लहंगे लेकर पहुँचे हुए थे। तो इस भीड़ में ना पॉसिबल नहीं था कि हम व्लॉग भी करें कुछ, तो बिल्कुल हमने किया नहीं, बस इंजॉय करके आ गए। 2-1 घंटा घूम फिर कर आ गए, है ना। तो अभी हम लोग 2-3 दिन तो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ दिनों से घूमना ही चल रहा है। मेरा गला भी बैंड बज गया धूल मिट्टी से और ठंड से भी, है ना। नहीं, ठंड से ज़्यादा धूल मिट्टी। या कल की प्रकाश की कुल्फ़ी से और जो बोलो, क्योंकि कल ना मैं इन्हें प्रकाश की कुल्फ़ी भी खिलाने ले गई थी, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। कैसी थी? अच्छी थी, है ना। तो कुछ अलग है प्रकाश की कुल्फ़ी, हल्की फुल्की सी, अच्छी सी। 2-3 ही फ्लेवर रहते, बहुत ज़्यादा नहीं रहते, पर अच्छी लगती है। तो ये सारी चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी। प्लेन मैंने ये ली है, मुझे बहुत दिनों से ऐसी चूड़ियाँ चाहिए थी। तो ये 25 रुपीज़ डज़न। तो इसमें 6 कलर थे, ग्रीन, देन ये ऐसा लाइम येलो, देन ये मस्टर्ड येलो, रेड, देन ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन। तो ये सारे कलर मैंने ले लिए। ये तो मम्मी के हैं, बहुत ही प्यारे कलर में। और फिर मुझे ये ऐसे सतरंगी कलर में भी मिल गए जो कि बहुत सुंदर लग रहे। ये मुझे आई थिंक 30 रुपीज़ डज़न मिले हैं और ये 25 रुपीज़ डज़न। तो इस तरह से मैं इतनी चूड़ियाँ ले आई हूँ। तैयार होने आई थी। क्या ये तुम्हारे सैलून में तैयार होने आई थी? यस और तुमने इसको क्या क्रिसमस ट्री बना दिया है? यस। दिखाइए मैडम आप कैसे तैयार हुई है। और देखो कैसे कंघी करवाती है। ओह माय गॉड, शौकीन लड़की। दे ये क्या लगाया तुमने यहाँ पर? मत ये दिखाओ, इतना बड़ा- निकाल देती है। अच्छा निकाल भी देती है। हाँ और देखो अनिशा को बड़ी मजा आती है तैयार होने में, और उससे ज्यादा मजा अनिका को आती है उसे तैयार करने में। लो और निकाल के फिर लगाना है। लगा भी लेती है। छी छी। ये देखो ऐसे खोलते हैं और ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई।
क्विक स्नैक्स बनाया है भेल। ये बेस्ट स्नैक्स लगता है मुझे, तो मैं पैकेट्स रखती हूँ भेल के, और जब भी लगे बना लो प्याज टमाटर डालकर। एज आई सेड कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वैसे रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे, मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही हूँ क्योंकि पूरा दिन काफ़ी हेक्टिक हो जाता है अनीशा के साथ और वीडियो के इस काम के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ। मैं इससे मैं अपना लेंस केस ढूंढ रही हूँ जो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कहाँ रखा। गॉट इट। एक्चुअली सब लोग ज़ोर ज़ोर से मूवी देख रहे, उसी का आवाज़ है ये। सो नेक्स्ट मेरा जो व्लॉग आएगा वो आएगा अनीशा के बर्थडे से थोड़ा पहले वाला, एंड देन अनीशा का बर्थडे वाला आएगा। अनीशा का बर्थडे व्लॉग थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि कुछ चीज़ें गड़बड़ गई है, तो वो अभी मुझे ऐसे लग रहा है। जस्ट सेकेंड, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने अनीशा को सुला दिया है। रात के 11:10 हो रहे हैं। मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, तो बस होने ही जा रही थी। देन मुझे याद आया कि व्लॉग तो मैंने फिनिश ही नहीं किया, तो बस यही व्लॉग फिनिश कर लूँ। एंड हम जो बात कर रहे थे, आई थिंक जो हो गया हो गया, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथों में होती नहीं है, नहीं होती है तो क्या करें, राइट। मतलब दुख होता है पर नहीं है तो क्या करें। तो कुछ आगे के व्लॉग्स में आपको अंदाज़ा आ जाएगा, पता चल जाएगा, बट इस व्लॉग में रहने देते हैं। मैंने बोला था कि मैं शेयर करूँगी, बट देन आई रियलाइज़ कि अच्छा फ्लो है, अच्छा रहने देते हैं, राइट। मैंने आज बांध के बाल बांधे थे ना, तो ये कितना मेरा फोरहेड बड़ा लग रहा है। ओह गॉड, मॉमी लाइफ। चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।